हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग को मैंने 3 वीडियो आपने दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर, आप लोग के डिमांड पर, आप लोग को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हैं। और आज मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आय के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाता है, इस संबंध में मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं जो भी प्रश्न आपको समझाने जा रहा हूँ और डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा के बुक से बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो एक बार मैं प्रीव्यू दे देना चाहूँगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं। जो 4 हेड में नहीं आते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होते हैं। और अगर आपने कुछ इनकम जनरेट किया है, उससे संबंधित कोई व्यय किया है, तो निश्चित रूप से आपको इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार डिडक्शन मिलेंगे। ठीक, ओके। मुख्य रूप से इनकम में इंटरेस्ट, डिविडेंड फी, लेक्चर फी, रॉयल्टी फी, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, जो कि मैंने लास्ट 3 वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व में आता हूँ। मैं एक किताब का हेल्प ले रहा हूँ ताकि मैं उससे क्वेश्चन ले सकूं। एक किताब है डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा के द्वारा, और बिल्कुल ही प्रारंभ से मैं क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ। किस प्रकार टैक्स हेडिंग दिए जाते हैं ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फिर भी बिंग ए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार हेडिंग देंगे, एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, सब बता दे रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये पहले क्वेश्चन के बारे में डिक्टेट कर दे रहा हूँ। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड बाय श्री राम कुमार कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 2019-20 के लिए किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम बता रहे हैं। चलिए, आपको हेडिंग देना, मैं पिछले 5 अध्याय में आप लोगों को हेडिंग देना सिखा चुका हूँ। इसलिए हेडिंग बिल्कुल सेम रहते हैं, तो नेम ऑफ हेड से परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एन को अच्छा से लिख दे रहे हैं। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर आर कुमार, राम कुमार दिया हुआ है, अंडर द हेड इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिएगा, इनकम फ्रॉम other sources for the assessment year 2019-20। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ये रुपीज में अमाउंट है। चलिए, ये सब में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट, तो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और किस प्रकार सॉल्व करेंगे फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देना चाह रहा हूँ। ठीक, कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। अदर सोर्सेज में 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ही से पूछूंगा और आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे। किताब भी काफ़ी कठिन है। हाँ, मिस्टर राम कुमार, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, हेडिंग पढ़ दिया था, आगे पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 में, एज डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी ही रिसीव 12,000 पर मंथ एज ए सैलरी एंड 1,200 पर मंथ एज इंटरटेनमेंट अलाउंस। द कंपनी provides him both official and personal purchases. Personal use, the estimated is to be 50%. The company incurs the expenditure of 16,000 on running and maintenance of the car.
ब्रैकेट में दिया है फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द कार में भी टेकन ₹14,000। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये स्पष्ट बता रहा है कि डायरेक्टर पे कि ही रिसीव 12,000 पर मंथ है सैलरी, ये तो सैलरी का इनकम है। अगर सैलरी के रूप में पैसा प्राप्त हो रहा है, डायरेक्टर है, अगर डायरेक्टर फी अगर रिसीव करता तो यहाँ टैक्सेबल होता, लेकिन सैलरी रिसीव कर रहा है, ये इनकम उसका सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, he was also director in another company from which he received 13,000 as director fee। देखिए ये डायरेक्टर फी मिल रहा है, हम पहले ही बताएं कि डायरेक्टर फी जो है आपका, डायरेक्टर फी आपको अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट के रूप में इसे लिखेंगे, हम लोग नंबर 1 पॉइंट देंगे डायरेक्टर फी। डायरेक्टर फी रिसीव्ड कितना मिला है भाई जान देख लेते हैं हम लोग, 13,000 रुपये। RECD 13,000, थोड़ा कॉलम बड़ा कर दिया जाए क्या, थोड़ा सा बड़ा हम कर देना चाह रहे हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई पड़े, बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। 13,000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव बैंक लिमिट ₹2,000। उसको कोऑपरेटिव बैंक से इंटरेस्ट मिला, 100% टैक्सेबल, बिल्कुल आपका है। नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड शॉर्ट में लिखा हूं मैं, फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितना रुपया है देखे जाए, वहाँ क्वेश्चन भाग वो काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, उनको पढ़ने में थोड़ा समस्या होती है। कोऑपरेटिव बैंक ये 2,000 रुपये, कोऑपरेटिव बैंक 2,000, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट वन, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी 6,000। अगेन आपको याद दिला देना चाहूँगा कि अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो तो 100% एग्जिम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी से, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड प्राप्त होती है तो अदर सोर्सेस पे टैक्सेबल होंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, कितना अमाउंट है भाई, रिसीव्ड पॉइंट नंबर 4 में है 6,000। 6,000। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ध्यान दिया जाए, लॉटरी से मिला है, हम आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, या डिडक्शन के समय या ग्रोसअप करने से बताएं। वर्ड पर ध्यान दिया जाए, यदि ये वर्ड में 2 वर्ड का रिसीव्ड, जैसे ही रिसीव्ड पूरा लिख देते हैं RECEI, रिसीव्ड वर्ड यदि लिखता है और दूसरा वर्ड विन लिखता है या ऑन लिखेगा, तीसरा विन का, दोनों में अंतर है। अगर रिसीव्ड कर लिखा है तो समझ जाइए कि आपको जो है, जो पैसा प्राप्त हुए हैं वो आपको टैक्स कटने के बाद, हम आपको बताएं कि लॉटरी से, जुआ से या गैम्बलिंग से कोई भी इनाम जो मिल जाए 30% गवर्नमेंट टैक्स काटती है। तो अगर वर्ड 30 रिसीव्ड लिखा है तो आप समझ जाइए कि 30% काटने के बाद आपको प्राप्त मिला है। यानी यदि आपको 100 रुपये की लॉटरी लगे, 30% गवर्नमेंट ले ली तो आपको कितना प्राप्त होगा, 70 रुपये। कि अगर क्वेश्चन में रिसीव्ड दिया जाए, इसका मतलब तो टैक्स कटने के बाद लिखना है, और चूंकि हमको यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना है, हमेशा फुल वैल्यू, आपको लॉटरी लगा कितना का था, तो आपको रिसीव्ड हुआ है 24,500 रुपये। 24,500 रुपया रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से लॉटरी कितना का लाभ होगा, इसको हम लोग ग्रोसअप करेंगे। मैंने बताया कितना परसेंट टैक्स कटा होगा, तो 30%। ग्रोसअप कितना करेंगे, 100, यानी कि 70% मिला होगा।
70% बराबर हो जाएगा 24,500, तो 100% बराबर व्हाट? नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट, हम जनरली अमाउंट को IMT लिखते हैं, अमाउंट ओन फ्रॉम लॉटरी, ग्रॉस्ड अप, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रॉस्ड अप, यानी फुल वैल्यू कितना का लॉटरी था, कितना का भाई? मुझको 24,500 रुपये प्राप्त हुए। ये हम मेरा 70% है, तो 100% कितना होगा? काटने के बाद कितना का कैलकुलेटर की सहायता हम वो ले लेते हैं। ये रहा 24,500, डिवाइड करेंगे 70 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 35,000। आपका लॉटरी लगा था 35,000 का, ध्यान दिया जाए बात को। 35,000 का लॉटरी लगा था, 30% गवर्नमेंट काट ली थी और रेस्ट पैसा आपको प्राप्त हुए। ओके, यानी जब भी लिखेंगे हम लोग तो ओन वैल्यू लिखेंगे, कितना का लॉटरी का ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे, कहेंगे हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट वन, रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से आपको वंस अगेन आपको बताइए, हम हर प्रश्न में आपको रूल्स भी समझाते चले, डिक्टेट करते चलाएंगे। यदि भारत में कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड हो तो 100% एग्जिम्ट है, लेकिन अगर भारत से बाहर कोई आपके पास कोई फार्म है, यहाँ से आपको कृषि से इनकम जनरेट होती है, तो टैक्सेबल होगी। यानी कि विदेशी कंपनी से कृषि आय की प्राप्ति अगर होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगा फ्रॉम फॉरेन, तो टैक्सेबल होगा। तो कहाँ से हो रहा है भाई? ये आपको इंग्लैंड से हो रहा है, जो कि भारत से बाहर है। एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंग्लैंड, टोटल टैक्सेबल होगा भाई। कितना अमाउंट है आपका? 28,000। नेक्स्ट वन, ऑनरेरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर इन रजिस्टर्ड सोसाइटी। आप किसी सोसाइटी में लेक्चर दिए हैं, भाषण दिए हैं, उसके लिए आपको सम्मान के रूप में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त हुई है। ये सारा पैसा, इस सैलरी तो है नहीं, अदर सोर्सेज पर टैक्सेबल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम, और लिखा जाए, और डिलीवरिंग लेक्चर इन, कौन सोसाइटी में दी है? रजिस्टर्ड सोसाइटी में। रजिस्टर्ड सोसाइटी, कितना रुपया मिला है आपको? 1200। और कोई इनकम तो नहीं है? नहीं, समाप्त तो हो गई। चलिए अब इसको हम ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर की सहायता से। ये जो आएंगे इसको लोग कहेंगे, क्लियर कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको ऐड करते हैं हम लोग विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यस, बिल्कुल करते हैं, ऐड करते हैं। 13,000 प्लस, आप लोग भी जोड़ सकते हैं, 2,000 प्लस 6,000 प्लस 35,000 प्लस 78,000 प्लस 1,200, इट विल कम 135,200। ओहो, लग रहा है समाप्त हो गया क्या? 1,35,200, ये आपका टैक्सेबल इनकम हुआ। टोटल अदर कुछ क्वेश्चन में, इस फर्स्ट प्रश्न में आपका किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर रिलेटेड नहीं दिया था। अगर देता तो हम कुछ खर्च को भी
डिडक्ट करते, एग्जाम्पशन देते। तुरंत हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइमिंग देख लेते हैं, जो ज़्यादा वीडियो ना बराबर नहीं बने। या अभी 15 मिनट्स हुए, हम आते थे 10 मिनट्स के अंदर वो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 1 था ना, देख लेते हैं। यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर था राम, एक क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के तुरंत समय को बचाते हुए दूसरे क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले मैं, देन आई विल राइट द क्वेश्चन। हेडिंग तो सेम रहेंगे सारे, ये इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, और अगर किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने में कोई कोताही ना करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैंने बता चुका हूँ। अब रिविजन के रूप में या कोई अगर ना भी पढ़ाए तो जो मिसिंग स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये क्लासेस काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यार, हाँ ये मिला देंगे हम लोग, बाकी साल का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ रहे हैं। श्री स्वामी प्रसाद फर्निशेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31/2019। क्या क्या इनकम दिया भाई? डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी, आपको पहले ही बता दी है कि इंडियन कंपनी से अगर लाभांश प्राप्त होगी तो वो एग्जिम्ट है। अमाउंट ओन फ्रॉम, देखिए अब तुरंत बताए थे ओन और रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन में व्हाट हैपेंड, अगर ओन वर्ड दिया रहे और रिसीव्ड वर्ड दिया रहे तो दोनों में अंतर है। अगर ओन वर्ड दिया रहे तो समझ जाइए कि आपको फुल अमाउंट ग्रोस वैल्यू दिया है, जितना का लॉटरी लगा है सो दिया है, और रिसीव्ड दिया है तो टैक्स कटने के बाद दिया है, यानी ग्रोस अप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपको, अमाउंट ऑन फ्रॉम हॉर्स रेस, बिल्कुल का विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद द फर्म, 5000 से अधिक रहेगा तो ग्रोस अप करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी 100% टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड 1500 नॉन एग्रीकल्चर लैंड से नहीं, ठीक है, टैक्सेबल होगा। स्वामी प्रसाद क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, बैंक कमिटेड 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू टेकन टू परचेज द शेयर इन टी कंपनी 800 एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द परचेजिंग ऑफ लॉटरी टिकट्स। फिर आपको मैं बता रहा हूँ 50% रखूँ, हाथ 10 दिन लगा। अगर कोई भी इलीगल इनकम और वैसा जो वैध इनकम न हो उस पर अगर खर्च किए हों तो वो खर्च माने नहीं है। प्लस अगर आपका इनकम टैक्सेबल होगा तो ही उसका रिलेटेड खर्च, उससे संबंधित खर्च का छूट मिलेगी। अगर टी कंपनी का इनकम डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा तो उस पर किया जाने वाला खर्च भी माने नहीं होगा, यानी छूट नहीं मिलेगा। लॉटरी का टिकट आपने खरीदने के लिए खर्च किया है तो वो एक कानूनन इनकम नहीं है, इसलिए वो छूट प्राप्त नहीं होगी। क्लियर? चलिए अब फटाफट क्वेश्चन को, रोज छोटा क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं हम लोग। हेडिंग तैयार है आपका। क्वेश्चन नंबर एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिंक लग रहा है समाप्ति की ओर है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे आई विल रिफिल इट। अमाउंट पहला डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, पहला डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी, एग्जिम्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 2 क्या है, अमाउंट ओन फ्रॉम हॉर्स, ओन दिया हुआ है, अमाउंट थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी, अमाउंट फ्रॉम ओन फ्रॉम और रेस्ट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएगा, मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ इसका।
ताकि इसका फ्लो जो अच्छा चले। यस, आसानी हो जा रही लिखने में। ओह माय गॉड, चलिए इंक मेरे हाथों में आ गया सारा, कोई बात नहीं है। आइए सारा इंक गिर गया, आप लोग को लेट ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए नेक्स्ट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अमाउंट विन फ्रॉम और फिर कितना अमाउंट है भाई, जीते हैं आपने 2500। 2500 ध्यान दीजिएगा, अमाउंट वन दिया था, रिसीव डेटा तक ग्रोसअप करते हम लोग। नेक्स्ट है ग्रोसअप, नेक्स्ट पॉइंट अमाउंट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, फिर विनिंग दिया है तीसरा। विनिंग कितना अमाउंट देता है भाई, 62,500 विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पूरा 62,500 पूरा टैक्सेबल करेंगे हम लोग। ग्रोस अमाउंट दिया हुआ है आपका, रिसिप्ट दिया रहता तो ग्रोसअप करते हम लोग 100/20। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद फर्म, नंबर के बारे में बताएंगे। इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, RECD। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कहाँ से, डिपॉजिट विद फर्म, डिपॉजिट विद फर्म। जानकारी ले लीजिए कि अगर डिपॉजिट विद फर्म से 5,000 रुपये से अधिक की राशि आपको इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होती है तो 10% आपको TDS उस पर कट जाती है, यानी कटने के बाद प्राप्त होती है। यानी इसको ग्रोसअप करेंगे हम लोग, कितना 10% 90% प्राप्त होगी। ग्रोस्ड अप कितना प्राप्त हुआ है, 5400, ये 90% है तो 100% कितना होगा, 954, 6,000 रुपया। यानी कि आपको वास्तव में 6,000 रुपया प्राप्त हुआ होगा। गवर्नमेंट आपका TDS 10% 600 काट चुकी होगी और 5400 आपको रिसीव हुआ होगा। वन सेकेंड, अगर आपको डिपॉजिट फर्म से 5,000 रुपये से अधिक की प्राप्ति होगी तो ही ग्रोसअप करेंगे, अदरवाइज ग्रोसअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, डिविडेंड फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, 100% टैक्स, कुछ नहीं सोचना है। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव कितना मिला है भाई, 500, ओनली 500, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड रहता तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि भूमि है, टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, कितना रुपया इनकम हुआ है, 1500। और तो कुछ नहीं है। खर्च है, खर्च के बारे में बताया क्या है कि 100 रुपया और 800 रुपया खर्च किया आपको डिविडेंड फ्रॉम फ्री कंपनी। अगर इसका अमाउंट इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो छूट भी नहीं मिलेगा। और लॉटरी टिकट में 2000 खर्च किया है, पहले बता दे रहे कि कोई भी वैसा इनकम जो कानून रूप से मान्य नहीं है, अगर उसको खरीदने में कुछ उसको अलग करके खर्च करते हैं तो छूट नहीं मिलेगी। इनको ऐड कर सकते हैं, तो उसका फायदा हम अगेन लेते हैं लोग, तो इसे जोड़ने पर कितना आएगा भाई देख लेते हैं। ऐड करके 2500 प्लस 62,500 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 2,000, 23,000 लेस कर देंगे। डिडक्शन लिखते हैं, डिडक्शन नीड, ये आ गए आपके
टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 23,000। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में समस्या हो रही है, तो उस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे या ऑन बोर्ड समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से बता रहा हूँ, ये जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है आपका OCSE कॉमर्स स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर द्वारा में रुपेश कुमार द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक अच्छे मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि यदि आप लोग में से किसी को किसी भी प्रकार कोई समस्या है, मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।